तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234। तो मैं जो आज बताने वाला जो आप सबको क्लास 10 का 13 जुलाई को वीकली टेस्ट होने वाला है, उसका जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, वेरी वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे, तो ठीक है वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त किए। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, गलती से देख सकते हो मिस प्रिंट है ये, रुको यार, ये मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर क्लास 10 कर देना। ठीक है, क्लास 10 का ही है ये वीकली टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से डाइन हो गया। ठीक है, तो साइंस का होने वाला है, 90 मिनट समय मिलेगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जो है ना वीकली टेस्ट से रिलेटेड तो है ही, और एज जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है 2025 में, उससे भी ये काम देने वाला है। ठीक है, 2025 में भी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और हो सके तो क्वेश्चन सबको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो आपको। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाँ, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये बार से लिखे हो जाता है यार, अच्छा ही नहीं लगता हमको। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अवकाश कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? चलो 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 आंसर दो, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। ओके, और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, फल ओके, हाँ फल रूप स्वरूप, फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यही सब ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? 2mg + O2 इक्वल टू बन रहा है mg, मतलब 2MgO किस प्रकार का अभिक्रिया है? ठीक है, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इसको जो है ना 2 दे दिया है यहाँ पर, 2, ये तो 2 रहता है, ये ऑक्सीजन, ये बाहर में जो 2 दे दिया, यहाँ पर भी जो बाहर में 2 दे दिया, देखो दूसरा कलर से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो 2 दे दिया है, यहाँ पर भी जो 2 दे दिया, ये कहाँ से है? ये संतुलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो कैसा अभिक्रिया वो पूछ रहा है हमको, संतुलित करने वाले ने नहीं बोला है। ठीक है, ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, रुको, हाँ ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या हो जाएगा? अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, क्या? एकल उत्पाद, ओके, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उससे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे, मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद के निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया ही हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहा है कि नहीं, और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर 2 गो तत्व, यहाँ पर एक यौगिक बन रहा है। ठीक है, वही, तो इसीलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका जस्ट उल्टा है, मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद के निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सवशोषण को किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? सवशोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सवशोषण में क्या होता है? हम लोग शोषण की क्रिया में क्या करते हैं?
मतलब देखो उसका हम लोग ईट लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है मतलब फार्मूला, तो कैसा होता है सॉल्यूशन फार्मूला C6H12 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू बनाता है 6CO2 प्लस 6H2। यार क्या हो गया, लोग फिर से लिख देते यार, मिट जाता है ना, बहुत दिक्कत है। और 6 प्लस दूसरा रंग कर देते हैं, प्लस यहाँ पर कर देते हैं 6O2। ये अभिक्रिया कैसे होता है वो बोल रहे हैं, 6CO2 बनेगा, CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पर जो है ना और एक तत्व होता है उष्मा लिख सकते हैं या ऊर्जा लिख सकते हैं, ओके। देखो तो इसमें क्या हो रहा है, उष्मा निकल रहा है, क्या हो रहा है, उष्मा निकल रहा है, तो उष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो दूसरा कलम से कर देते हैं, दूसरा मतलब रंग से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी, ओके। चल अब चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, अंगूर से किण्वन का बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखा है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, क्यों, क्योंकि अंगूर से नए पदार्थ, क्या हो रहा, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप सबके सामने है पांचवा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है यार, क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है, अवक्षेप, क्या उत्पन्न हो रहा है, अवक्षेप। तो अवक्षेप देखो अवक्षेप का उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा कौन सा अभिक्रिया होता है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अवक्षेप का निर्माण किसमें होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन पूछ देगा तो क्या होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। या कह सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ओके। चलो छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का रंग कैसा होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मतलब मिला वो कैसे रंग का होता है, गुलाबी होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, काला होता है। तो कैसे रंग का होता है, कैसे रंग का होता है, तो ये सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो चलो सातवां क्वेश्चन को चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा अपचयन, क्या बोल रहा है, अपचयन एगो अपचयन होता है, एगो उपचयन वो होता है, एगो अ होता है, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया होता है। जब क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया किसमें हो रहा है, तो किसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, तो समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, सुन लीजिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का विरोधी होता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा, मतलब माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा इस तरह के, और हाइड्रोजन होगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, होगा तो, ओके। तो देखते हैं ऑप्शन सबको, CaCO3 Ca प्लस CO2, ये क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उत्पाद करेंगे, तो ये संयोजन हो गया। ये तो नहीं हो रहा है ऑक्चेन, ये अपचयन। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, 2CO इक्वल टू बनेगा 2Cu + O2। 2 दिए है मतलब किसको संतुलित करने के लिए दिया है, और ठीक है दोनों तरफ 2, ये जो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी संयोजन अभिक्रिया ही हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन तो इधर आके हट भी रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन मतलब ऑक्सीजन हटेगा, तो यहाँ पर देखो CuO में ऑक्सीजन था, पहले Cu में ऑक्सीजन था, बट अब संयोजन अभिक्रिया भी हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, बाद में जाके हट जा रहा है इधर आके। Cu क्या हो रहा है, Cu अपचयित हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। ये तो क्या हो रहा है, ये तो उपचयन हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन जोड़ जाए, क्या उपचयन, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन सी जो है उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है इसमें, ठीक है। और इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो इसका हो जाएगा बी। ओके, क्या हो जाएगा बी। थोड़ा साइज को बड़ा कर देते हैं, बी देख लेते हैं थोड़ा, हाँ ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके चलो 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। क्या हो रहा है, उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो स्थिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चल 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा आपके सामने है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो रहा है, अभी बोले थे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgO। ओके, MgO हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दही का बनना, भोजन का टूटना, अंगूर से किण्वन बनना, उपरोक्त सभी, मतलब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसमें उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, ये तो नए पदार्थ है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद भोजन से टूटने के बाद क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है, तो ये भी नए पदार्थ का हो जाएगा। उसके बाद अंगूर से क्या बन रहा है, किण्वन बन रहा है, ये भी नया पदार्थ बन रहा है, तो इसलिए उपरोक्त सही ऑप्शन नंबर डी। ओके चल अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा आंसर लिख दिया है, सीधा से लिखा ही नहीं है, टाइप ही गलत, ठीक है। चलो तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब तेलीय तथा जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसको नाइट्रोजन के संपर्क में क्यों रखा जाता है, वही पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसका उत्तर है क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है, नाइट्रोजन एक प्रति ऑक्सीकारक है, इन पदार्थों को उपचयित अथवा ऑक्सीकृत होने से बचाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ने से बचाता है। ओके, अतः तेलीय एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ की विकृत गंधता नहीं हो पाती, जिससे विकृत गंधता नहीं होती, इस तरह वसायुक्त खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है, ठीक है। तो समझ गए, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, ये हो सके तो कॉपी में, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित क्यों किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है, मतलब निम्नलिखित अभिक्रिया से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgCl को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो Ag में टूट जाता है और क्लोराइड में टूट जाते हैं, तो इसलिए इसे गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है, टूट जा रहा है इसीलिए रखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर 2 दिया है इस तरह करने के लिए, किसके क्या करने के लिए 2 दिया है आपका, मतलब संतुलित करने के लिए, ठीक है। संतुलित का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है।
तो लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते। मतलब क्या बोल रहा है इसका मतलब, जब लोहा को कोई वस्तु को हवा तथा नमी के संपर्क में रखते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है, उसका बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो जंग वंग लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है ना पेंट किया जाता है। ठीक है, वही बोल रहा है, मतलब संपर्क से नहीं होता है और इसमें जंग नहीं लगता, जिसके कारण संचारित नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने का पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, चलो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा है, वायु में जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेंगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर चढ़ा था। ठीक है, हो गया। इसको भी लिख लीजिए, ये आपका एग्ज़ाम के लिए VVI होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी VVI होने वाला है। ठीक है, ये भी होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम के लिए VVI। ओके, चलो 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या हो रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा पहले विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। क्या हो रहा है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे या लिखे होगा। ठीक है, अंतर है, लिख सकते हैं, अंतर है, इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया। क्या है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब अधिक अभिक्रियाशील, मतलब मानो ये तुम बहुत मोटा हो यार, ये छोटा है, तुम ये मोटा जो है ना यहाँ पर जाएगा और इसका जगह तो ले लेगा और ये मोटा यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है। चलो उदाहरण देखते हैं। क्या बोल रहा है, जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड करते हैं तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और कॉपर बन जाता है। इसको प्रतीकों से दिखाया गया है, जैसे जिंक जो है ना ये सॉलिड है अर्थात ठोस है। ठीक है, उसके बाद कॉपर क्लोराइड इक्वस है, मतलब जल में घुला हुआ है। ठीक है, ये भी जिंक क्लोराइड भी जल में घुला हुआ है, और CO में भी CO सॉलिड है, मतलब ठोस है। ओके, दूसरा उदाहरण है यहाँ पर, अब सॉलिड ये क्या हुआ, Fe। हाँ, Fe सॉलिड ही होता है, Fe सॉलिड होता है। ओके, Fe मतलब आयरन को जब कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और कॉपर बन जाता है। ठीक है, तो F को S से मतलब दिखाएगा, मतलब ठोस से दिखाएगा, और कॉपर सल्फेट को दिखाया गया जल में विलयन, मतलब जल में घुला हुआ है, और FeSO4 मतलब फेरिक ऑक्साइड को दिखाया गया जल में घुला हुआ है, और CO को भी ठोस में दिखाया गया है। ठीक है, चलो अब इसका विस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, अब बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया एक तो हो गया, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर देखते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब आयनों का आदान प्रदान, प्लस टू माइनस में हो जाता है और माइनस टू प्लस में आयन होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक दिया हुआ इसका। ठीक है, एक ही दिया हुआ इसका एग्जाम्पल क्या है, Na2SO4। ठीक है, प्लस में BaCl2, और Ba तो बन जाता है BaSO4 प्लस में NaCl। ओके, नमक बन जाता है। ठीक है, Na2SO4 को दिखाया गया इक्वस है, मतलब जल में घुला हुआ है, ये भी BaCl2 इसको भी जल में घुला हुआ है, BaSO4 ये भी ठोस है, और NaCl ये जल में घुला हुआ है नमक। ओके, चल अब पढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। संतुलित करने बोल दिया। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब HNO3 प्लस CaOH का होल 2 देते हैं तो CaNO3 का होल 2 बनता है, तो प्लस और बनता है प्लस H2O। ठीक है, इसको संतुलित कैसे करते थे देखो, हम लोग बता दिए हैं नीचे। ठीक है, संतुलित यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर नीचे बता दिया गया है। ठीक है, एक नंबर का संतुलित को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो
कैसे किया गया है उसको समझ। ये पूछता ही है 3 नंबर पक्का होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन अलग रहेगा बट फाइनल एग्जाम ये 3 नंबर पक्का होने वाला है। 3 क्वेश्चन रहेगा ही संतुलित करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझ लो, एकदम अच्छे से समझ लेना है, ओके। तो HNO3 यहाँ पर H कितना है, H है हमारा 1 है, इतना लिखना नहीं है, दिमाग दौड़ाना है, ओके। यहाँ पर H के गो है, 2 गो है, यहाँ पर देखो 2 गो है, 3 गो हो गया, सॉरी गलती से लिख दिया, 1 गो है। थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं और अच्छा से बताते हैं, ओके। देखो इधर H कितना है, H है, इधर 1 है और यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 और 1 3 हो गया, ओके। और N कितना है, N देखो अकेले है तो अकेले N हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा 1, ओके। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 दूने 5, कितना हो जाएगा 5, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 5, ओके। और कैल्शियम क्या हो, कैल्शियम देखो अकेले है तो कैल्शियम 1 हो जाएगा, इतना हो गया। कैल्शियम इक्वल टू 1 लिख देते हैं, 1, ठीक है। अब इधर देखते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम ठीक है 1 ही है, इधर 1 है। अब देखते थे नाइट्रोजन के गो है, नाइट्रोजन 2 गो है, ओके। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 गो है, तो यहाँ पर मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन 2 गो हो जाएगा यहाँ पर, तब ना बराबर होगा, नाइट्रोजन 2 गो है तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया, इधर हाइड्रोजन और 2 गो, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन 2 गो है और यहाँ पर 2 ही गो है, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना होगा, देखो 2 से गुना किया हुआ है, ठीक है। तो एक को समझा देते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर का एक लिख देते हैं, कैल्शियम हो गया 1 और नाइट्रोजन को हम लोग अभी किए हैं, कैल्शियम हो गया 1 और नाइट्रोजन को किए हैं हम लोग 2 और ऑक्सीजन को किए हैं 3 दूने 6, 3 और ये गुना का है, मतलब ब्रैकेट में दोनों गुना में, ओके। तो 3 दूने 6 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 6 नहीं होगा 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 है, वो देखे नहीं थे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 3 है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है, तो 2 से गुना कर दिए, इधर 2 से गुना कर देंगे, 2 दूसरा रंग कर देते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ओके। 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 2 को हो गया बराबर 1 को, हाइड्रोजन बराबर कर दिए। और नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, तो नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 7 है यहाँ पर, तो बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, बराबर नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 2 दिन यहाँ पर 2 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 8 हो गया, तो इधर भी कितना है 8 ही है, तो 2 से गुना कर देंगे इधर, तो 8 हो गया। ऑक्सीजन भी इधर आके होके यहाँ पर 2 से गुना करते हैं तब पलट के 8 हो जाता है, तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है, क्योंकि बराबर हो गया। अब कैल्शियम 1 तो है, कैल्शियम तो पहले ही 1 है, बराबर है दोनों तरफ, ठीक है। और ऑक्सीजन तो इधर 8 कर दिए और इधर 2 है, तो यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 2 है, मतलब 2 दूने 4 हो गया। हाइड्रोजन को H2 है, तो H2 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, ओके। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, तो ये संतुलित हो गया, दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर हो गई, तो ये संतुलित है, ठीक है। इसका दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 को देते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O बनता है, ठीक है। इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो इसके किससे होता है, तो इसको N को यहाँ इधर पूरा को 2 से गुना कर देते हैं प्लस H2 इस को यहीं पर लिख देते हैं प्लस, ठीक है। ये जितना था उसको इतने लिख देते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है इसलिए मुझको हमको जल्दी दिखाना हो रहा है। NaCl प्लस AgNO3 बन रहा है, ठीक है। तो AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। आप सब कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाऊंगा, सिर्फ संतुलित से ही क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। एकदम अच्छे से समझा दूंगा, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, NaCl यहाँ पर NaCl ही आ गया और AgNO3 का AgNO3 यही आ गया, तो AgCl यही आ गया और NaNO3 यही आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, संतुलित पहले से ही है, ओके, पहले से संतुलित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, BaCl2 प्लस H2SO4 बनाते हैं तो BaSO4 बनता है प्लस HCl, ठीक है। तो क्या बन जाता है ये BaCl2, ये सही वैसे ही लिखा है
और H2SO4 ये भी वैसे लिखा हुआ है। तो BaSO4 इसको भी ऐसे लिख दिया है, सिर्फ H यहीं पर 2 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।